Hey everybody, this is Manisha Sharma and I really welcome to all of you in my YouTube channel. Once again guys, how are you all? I hope you all are doing fantastically good in your life. So today I am going to make a video on part 2 of present perfect tense. Yes, part 1 I have already created and I already posted on my YouTube channel guys. If you didn't watch that video as of now, so you can just go to my channel and check it out, that one. So part 1 of I just made that this video 2-3 days ago, and today I'm going to make part 2 of present perfect tense, and this tense is so amazing guys. Once you go through this tense, you actually will realize that I got to know a lot of things, and I able to speak a lot of things of daily routines of mine. So let's get into the video guys. Okay, so हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी, तो पहला जो इसका सिचुएशन वी हैव सीन कि हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम पूरा हो चुका होता है गाइस, पूरा हो चुका काम जो भी हो, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, खाना खाना, होमवर्क पूरा करना, बातें करना, इन्फॉर्म करना, ये सब हमारा एक्शन की कैटेगरी में आता है। तो इस टेंस में जो एक्शन है वो कंप्लीटेड फॉर्म में दिखाया जाता है। मतलब कि काम, जिस भी चीज के, जिस भी एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुकिंग के बारे में, टॉक के बारे में, ईट के बारे में, स्लीप के बारे में, सब एक्शन है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इनको हमें पूरा दिखाना है। मैं ऐसा कर चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैंने खाना खा लिया। एंड डोंट गेट कंफ्यूज इन चुका। अगर मैं ये बोलूं कि मैं खाना खा चुकी हूं, या मैं ऐसे बोलूं, या मैं ऐसे बोलूं मैं खाना खा ली हूं, या मैं ऐसे बोलूं मैंने खाना खा लिया है। Don't never ever get confused in Hindi, and don't run behind after the Hindi पहचान, चुका है, चुकी है, लिया, दिया, आ, ए, ई. Don't follow that. This is bullshit, nothing else. Okay, so the situation is, think like always foreigners. Okay, so how they think कि अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में फिनिश हो गया है, ठीक है, पूरा हो चुका है, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। वो सब्जेक्ट अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, वी, यू, दे प्लूरल की कैटेगरी होती है, तो उनके साथ आप हैव यूज करते हैं। और अगर मैं किसी एक इंसान के बारे में बात करूंगी, ही, दैट बॉय, दैट गर्ल, शी, है ना, ऐसे करके, या दैट बॉय, दैट गर्ल, ही, शी, इट, एनी नेम, एनी थर्ड पर्सन, किसी भी थर्ड पर्सन इंसान का नाम मैं ले लूं, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, ऐसे करके कोई भी मैं बात करूंगी सिंगुलर की, लेकिन तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हैज लगाना है, हैज। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज। और वर्क को, क्योंकि इसको हमें कंप्लीटेड फॉर्म में दिखाना है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब जैसे कुछ भी मैंने आपको प्रीवियस में आपको जस्ट क्विक रिमाइंड करवा रही हूं, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट में एंटर करेंगे। तो जब मुझे बोलना है कि मैंने पोछा मार दिया है घर पे, तो आई हैव मोप्ड द फ्लोर। ठीक है, मैंने झाड़ू निकाल दी है, झाड़ू मार दी है। आई हैव ब्रूम्ड द हाउस। ठीक है, मैं अपने दांत ब्रश कर चुकी हूं, मैंने ब्रश कर लिया है, मुझे नाश्ता दे दो। आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, गिव मी द ब्रेकफास्ट। आप ऐसे करके बात कर सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई फूड, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम। तो ये था पहला पार्ट, और आप इसको डिटेल में जाके उस वीडियो को चेक इट आउट करके देख सकते हैं। अब जो इसकी दूसरा जो इसकी सिचुएशन होती है गाइस, ये होती है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन।
रिसेंटली, रिसेंटली वर्ड का मीनिंग क्या है? रिसेंटली का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी, बहुत थोड़े सा टाइम पहले कोई काम पूरा हो गया है। ठीक है, थोड़े से टाइम पहले ही कोई काम पूरा हो गया है। ठीक है, बिल्कुल अभी अभी। अगर अभी अभी हुआ है तो इसका मतलब जो इसका इम्पैक्ट है इस काम का, वो प्रेजेंट में रहता है गाइस। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज दैट काइंड ऑफ टेंस दैट ऑलवेज टेल्स अबाउट, दैट ऑलवेज टेल्स समथिंग अबाउट द प्रेजेंट। कोई काम पूरा होगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट टाइम पर रहेगा रहेगा। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जैसे मैं बोलूं कि ओके, सो मेरी मम्मी एक सिचुएशन लेते हैं। मेरी मम्मी कमरे में आई और उन्होंने, आई वॉज यूजिंग द फोन एंड मेरी मम्मी ने बोला कि जाओ जाकर जो कुछ चाय वाय बना लो, खाना वाना बनाओ, जाके जाओ, यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? ओके मामा, ठीक है। मैं कमरे में गई और मैंने खाना बना दिया, चाय बना दी। अब मैं अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करूंगी, मम्मी आई हैव डन, आई हैव मेड द टी एंड आई हैव कुक द फूड। ओके, तो अब खाना मैंने बिल्कुल अभी अभी बनाया है, खाना मैंने बिल्कुल अभी अभी बनाया है। तो इसका मतलब कि अगर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है ये, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, अगर मेरी मम्मी अभी किचन में आएंगी तो उनको गरम गरम खाना कुकर में या जिस भी यूटेंसिल में रखा हुआ मिलेगा। तो प्रेजेंट में इफेक्ट क्या आ गया कि खाना बिल्कुल गरम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी, क्योंकि उसमें भी काम कंप्लीट हो गया होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। इफ यू वांट मी टू मेक द वीडियो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, so please guys let me comment me in the section below and I will make a definitely a video on this. You know, give me 1 second guys. So मैं आपसे ये कह रही थी कि जो भी प्रेजेंट परफेक्ट की सिचुएशन होती है, जो भी काम थोड़े टाइम पहले, अ शॉर्ट टाइम, वाई शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम पहले ही वो पूरा हुआ होता है, या उसकी इंफॉर्मेशन देनी हो। और एक ही चीज भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट की, जब भी हम बात करते हैं, whenever we talk about the present perfect tense, this is also a situation whenever you completed any work and you have to give that completed action work information to somebody, then also you have to use present perfect tense guys. अगर मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कोई काम पूरा किया है, वो काम मुझे बताना हो, या उस काम की इंफॉर्मेशन, अगर कोई नई इंफॉर्मेशन हम किसी को भी देते हैं गाइस, तभी भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जब मैंने खाना बना लिया तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर यह है कि खाना बिल्कुल गर्म है, अगर मेरी मम्मी किचन में आएंगी तो मुझे वो खाना मिलेगा। और अगर मुझे इस खाने बना लिया है और मेरे को अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करना है, तो भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाऊंगी। मैं बोलूंगी ममा आई हैव मेड द फूड, आई हैव कुक्ड द फूड। ओके, तो इस तरीके से एक दो सिचुएशंस और देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठाऊं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आई लॉस्ट द की एंड आई हैव लॉस्ट द की? What is the difference between two? Tell me. Okay. So I'm telling you. I lost the key. Past time में मैंने अपनी चाबी खो दी। अब वो मुझे मिली या नहीं मिली, कुछ भेद नहीं है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, मैं अंदर जा पाया नहीं जा पाया कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ 2 दिन पहले मेरी चाबी खो गई। अब वो मुझे मिली नहीं मिली, उसका क्या रिजल्ट निकला, हमने दरवाजा तोड़ा, क्या क्या कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन ये पता है कि 2 दिन पहले मेरी चाबी खो गई, बस। लेकिन अभी मैं अपने कमरे के बिल्कुल बाहर हूं और मैं I want to try. I'm trying to unlock my lock, and I want to get inside my room. And I was searching. Uh, where is my key? Oh my God! I have lost my key. I have lost my key.
मैंने चाबी खो दी है। अब प्रेजेंट पर इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? हाउ कैन आई गेट इनसाइड माई रूम? है ना, मैं अंदर कैसे जाऊं? प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है, अभी मेरी चाबी खो गई है और मैं अंदर नहीं जा पा रही हूं अपने कमरे की। समझ आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हमेशा आपको प्रेजेंट में उसका रिजल्ट कोई ना कोई उसका जो है वो इम्पैक्ट आता है प्रेजेंट में। अगर आपको, इफ यू वांट मी टू टीच यू in a very deep way, in a very, you know, in a very deep way, so you can contact me for the online classes as well, guys. And I will give you 1 hour personally, and I will teach you each and everything to you. As of now, I'm giving online classes to 2 for 3 children, and yeah, one hour. There is no other student in that batch, and some of international students from Dubai, and some from India, and just like that. And if you want me to teach this, so please guys, you can contact me. चलो अब इसको देखते हैं। तो मैंने बोलूं कि भैया मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई फूड, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में इसका क्या है इफेक्ट आ रहा है कि पेट मेरा भरा हुआ है। ठीक है, आई हैव ईटन माई फूड। ओके, तो कोई भी काम आपने पूरा कर लिया है और उसकी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है, तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना पड़ता है। एंड द स्ट्रक्चर वुड बी सेम, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको ये बोलूं, जैसे मैंने अभी अभी बिल्कुल घर को सजा दिया है और मेरे को ये अपनी मम्मी को बताना है, मम्मा आई हैव डेकोरेटेड द रूम। मम्मा मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम। मम्मा मैंने उसको थप्पड़ मार दिया है, आई हैव स्लैप्ड हिम। ठीक है, मैंने इस प्रोजेक्ट को बना लिया है, मैं अपने टीचर को बता रही हूँ, मैम आई हैव मेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कोई भी काम आप प्रेजेंट में पूरा करते हैं और वो अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, उसका प्रेजेंट में इफेक्ट आ रहा है, तो आप हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएंगे। और अगर आपको कोई काम आपने पूरा कर लिया है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको किसी को देनी है कि ओके आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, सो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना पड़ता है। देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस एक्चुअली गाइस, द वीडियो इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग, सो नेक्स्ट पार्ट में इसका लेकर आऊंगी कल। ठीक है, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स इन दैट। एंड इफ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद मी, एंड if you have any questions related to that video, and please guys, if you just watching my videos, please hit the like button and please subscribe my channel. And if you have any question, so actually I'm a new YouTuber, you can say that. So I seriously need your support. Okay. So actually it will motivate me. So please guys, keep motivating me, and please keep practicing. Okay. Thank you so very much guys. Bye bye.